BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब। न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। 10 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिवान में एक कार्यक्रम करने जा रही है और कार्यक्रम का जो नाम है उन्होंने रखा है अनुसूचित जाति महापंचायत। और बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी जो है सिवान के VMH इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जो है कि एक भव्य कार्यक्रम करने वाला है और वहाँ तमाम जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो लोग पहुंचेंगे। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू चमार है। बताइए पप्पू जी, कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को आप? देखिए, ये कार्यक्रम होनी चाहिए। इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये संविधानिक फंडामेंटल राइट है, करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आ जाता है उसके बाद इलेक्शन आ रहा है 24 के तब कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अनुसूचित जाति का कार्यक्रम महापंचायत की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात याद आ रहा है कि कसम वही खाता है जो झूठा होता है और खनकता है वही बर्तन जो फूटा होता है। कसमें खाने वाले अक्सर झूठे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक कहानी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब शादी नहीं हो रही थी तो कोई मीडिएटर था, उसका शादी कहा कि हम शादी आपको करा देंगे। तो वो कहा कि आपकी क्या प्रस्ताव है? तो कहा कि देखो, जब तुम हमसे शादी कर लेगी ना तो तुमको स्विट्ज़रलैंड ले जाएंगे घुमाने के लिए, स्विट्ज़रलैंड से फूल मांग कर ले जाएंगे, ताजमहल का दीदार कराएंगे। बहुत से उन्होंने अनेक प्रकार के क्या बोलते हैं लुभावना लालच उन्होंने दिया। जब उसका शादी हो गया, शादी हो जाने के कुछ दिन के बाद उनकी बीवी कही कि आपने तो बहुत वादा किया था, यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, 9 लाख हार आपको बनवा देंगे, अब क्या कह रहे हैं, नहीं चला जाएगा? तो कहे कि बुर्बक हो अरे जब बियाहवा ना होत रहलन वही से हम ये सब वादा कैले रही हैं। तब वो औरत कही कि हट मोदी कहीं का, जिस तरह मोदी झूठा है उधर तुम झूठे हो। तो उसी तरह जिस तरह बीजेपी झूठे हैं उस तरह उनके लोग भी झूठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मंगल पांडे द्वारा कराया जा रहा है। मंगल पांडे नहीं है, कमंडल पांडे कहेंगे। आप हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप हेल्थ मिनिस्टर थे तो क्या सीवान जिले के लिए पर्सनल आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। हाँ, एक विकास तो किए हैं कि जब बैग 7 दिन तक बैग इन्होंने रोक कर रखा। ब्लड जब दिया जाता है तो बैग सप्लाई होता है, तो पूरा बिहार पर रोक लग गया था, बैग नहीं दिया जा रहा था। तो हम अमित कुमार पांडे साहब से बात की कि सर देखा जाए, DM साहब से कि सर देखा जाए बैग अगर नहीं आएगा तो बहुत लोग ज़िंदगी और मौत की सवाल है सर, कितने लोग मर जाएंगे। तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ विभाग में और मैं ऊपर भी बात करूँगा। तो मैं छपरा उसी क्रम में मैं चला गया, 1 हफ्ता तक बंद रहा। उसी बीच में जब गए तो वहाँ का डिपार्टमेंटल एक व्यक्ति से बातचीत हुई तो कहा कि जानते हैं इसलिए बैग का सप्लाई रोक दिया गया। वो छपरे का कोई व्यक्ति था कि कमीशन नहीं देने के कारण इसलिए बैग की सप्लाई रोक दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मंगल पांडे साहब यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते? जो एक बैग के लिए कमीशन खाते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, तो इसे अंदाजा लगाया जाता है। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मंगल पांडे पर? जी, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, ये रियलिटी अभी तक बता दे कि बिहार सरकार के खिलाफ ही बोल दे। इनकी औकात नहीं है कि बिहार सरकार के खिलाफ बोल दे। ये गए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर से। अगर बोल देंगे ना तो आज उनको आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन करा जाएगा, लगेगा चॉकलेट खाने के लिए, जांच बढ़ जाएगा, जेल चले जाएंगे। अभी तक आप उठा के इतिहास दे, एक दिन माननीय नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोले। ये इंटरनल मामला है। वो गए थे मिलने के लिए तेजस्वी यादव से कि मुझे बचाया जाए। ये देखिएगा, एक और बीजेपी के पथ निर्माण मंत्री कोई नवीन है, वो 2 आदमी कभी माननीय नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं सीवान के नितिन नवीन, मैं सीवान के महान जनता से कहूँगा, क्या सीवान के विकास पुरुष कराए साहब तो क्या उनके लोग वोट नहीं देंगे? उनको नहीं, इनको वोट देंगे जो अपने बाप के एक चुनाव नहीं जीता पाते हैं मुखिया से, वो आए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें देखेंगे जो महापंचायत की बात हो रहा है उसमें साहू जी महाराज की बात है, उसमें संत शिरोमणि रविदास की फोटो लगा है। तो उन्होंने समतामूलक बात की कल्पना की है। उन्होंने कहा था कि ऐसे चाहूँ राज में मिले सब कौन,
छोटा बड़ा सब रहे, रविदास रहे पसंद। माने रविदास तब खुश होंगे, सबको समतामूलक बात की कल्पना होगी, सबको खाने पीने का अधिकार मिलेगा। तो क्या बीजेपी सरकार में रेल वेल सेल तेल सब उन्होंने बेच दिया, सभी बेच दिया। SC ST एक्ट में 12 आदमी के हत्या कर दी गई, इन्हीं की सरकार थी। तो क्या मैं उन तमाम अनुसूचित जाति के लोगों से मैं कहूँगा कि क्या ऐसे लोगों को आप वोट देंगे जो कोई ना कोई माँ अपने जिगर का टुकड़ा खोई होगी ना कोई अपने लाल खोई हो। उस बात को याद रखें, समाज की माँ होती है, बेटा समाज के होता है। तो क्या मैं तमाम सीवान जिला के महान जनता से और अनुसूचित जाति के लोगों से हम कहेंगे कि इन लोगों को वोट देगी, क्या इन लोगों को बात मानेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी क्यों नहीं मुस्लिम को कोई प्रोजेक्ट कर दे मुख्यमंत्री के लिए? या जनक चमार साहब पूरा भारत के उप अनुसूचित जाति जनजाति के उपाध्यक्ष हैं, जब इलेक्शन आता है तो कार दिया जाता है, अर्थात हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। जैसे इलेक्शन हट गया तब देखिए उनकी स्थिति के, इन्हीं की सरकार थी। यही जनक चमार साहब को किसी कर्मचारी दिया और सम्मानित किया जाए, उनका सचिव नहीं किया। ये मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, ये संविधान से इनको दुश्मनी संविधान से। आप देख लीजिए, यही पार्लियामेंट में जो गोलवरकर है, सरवरकर है, सावरकर है, दीनदयाल उपाध्याय है, हम दीनदयाल उपाध्याय कहेंगे, गोलवरकर है, उसके बाद क्या लेन देन में पकड़ा जाता है, उसका वहाँ फोटो लगता है, लेकिन बाबा साहब का फोटो नहीं लगता है। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, कहते हैं कि हम ही है आपके चाहने वाला। ये बात समझना होगा कि मैं अनुसूचित जाति के लोगों से हम कहेंगे कि बच के रहिए, नहीं तो ये लोग दागाबाज है, ठीक है, इनके नियत और नीति में खोट है। आज संविधान के बदौलत ये पप्पू चमार बोल रहा है, अगर संविधान खत्म हो जाएगी तो शायद पप्पू चमार की हैसियत नहीं है बोल देने के लिए। तो मैं तमाम उन लोगों से कहना हो कि संविधान ये मेरी आत्मा है, मेरे रूहें हैं, मेरे समाज में ये बसता, मेरे दिलों में बसता है। सभी समाज के, भारत के सभी देशवासियों को समाहित है, उसमें उनके विचार, उनकी आस्था समाहित है, इसलिए संविधान की बचाने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बलात्कारियों की पार्टी है, इसलिए बलात्कारियों की पार्टी है। आप देखेंगे गुजरात में कि बिल्किस बानो हत्यारों को माला दिया जाता है, जो बलात्कारी जैसे अमरनाथ त्रिपाठी है उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हुई है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति और मुस्लिमों के साथ प्रताड़ित करने के काम किए। तो क्या ये दिन भुला जाएंगे सीवान के महान जनता? तो ये हम कहना चाहते हैं कि मंगल पांडे नहीं है, ये कमंडल पांडे कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने बाप को चुनाव नहीं जीता सकता है वो चुनाव लड़ने आ रहे। भी कहते हैं कि मैं 40 सीट लेकर आएंगे। लग रहा कि इनके बाप की जिम्मेदारी पूरा 40 सीट है कि ला देंगे, लिखवा लेंगे। ये लिखवाए हुए हैं, ये अपने औकात देखना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या। आज तक वार्ड से भी जीत के नहीं गए, कहेंगे कि 40 सीट ले लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि सीवान के महान जनता ये जानती है, क्या आपने साहू जी महाराज का फोटो रखा? उन्होंने जाति आधारित गणना की बात की, तो क्या आपने जाति आधारित गणना कराया? नहीं कराया। आप मेरा प्रतिनिधित्व कितना देते हैं? ये कितने मुस्लिम इनके पास विधायक है? क्या शहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री बनने के दावेदार नहीं है? बना दीजिए, आपकी पार्टी में है, ठीक है। इसमें तो हिना साहब किसी पार्टी में, उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दे कि भावी मुख्यमंत्री होंगी हिना साहब, या जनक चमार उप मुख्यमंत्री, दलित मुस्लिम का समीकरण बना दिए। तो ये राजनीति के अर्थ होता है कि अन्न दियो, धन दियो और दियो पैसा, कान फूक के चला बनिए, बोक रहे चाहे भैंसा, बोक भैंसा बनाने का चाहती है। नेतृत्व अपने हाथों में नहीं देती है। आप देख लीजिए कितने शेड्यूल कास्ट को इन्होंने विधायक बना कर रखा। ठीक है, आप मेरे हितैषी है, चलिए मान लेते हैं। तो क्या बाबा साहब द्वारा सुरक्षित जो सीट है उसके बाद से आपने कभी दिया है? नहीं दिया। पप्पू जी लगातार एक सवाल हमने किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 तारीख को यानी कि कल कल 10 तारीख को एक सभा करने जा रही है, अनुसूचित जाति महापंचायत, यानी कि तमाम अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो BMH इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आएंगे और वहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन चुनाव नजदीक है, अब सारी पार्टियां जो हैं, तमाम पार्टी और तमाम कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के 2024 की तैयारी में, और इस बीच पार्टी कहीं से कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। क्या लग रहा है, जैसे मुसलमानों को एक लॉलीपॉप देने का काम होता है, वैसे ही अब अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भी हो रहा है क्या?
जी देखिए, दोनों आदमी का वही दुर्दशा है, ठीक है। एक कहावत है कि बेल तर का मारल बबूर तर, बबूर तर का मारल बेल तर, ठीक है। मुझे आतंकवादी आपको कैसे मार देती है? आतंकवादी समझ के मार देती है, मुझे माओवादी समझ के मार देती है। जब इलेक्शन आता है यूज एंड थ्रो, ठीक है। देखिएगा, हमें चम्मच बना कर रखा गया। जैसे इलेक्शन है तो चम्मच को देखिएगा, जब खाने का वक्त आता है ना, खूब प्यार से उसको मुंह में लगाया जाता है और उसके बाद बिक दिया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे चाय के चुक्कर पीजिए, उसको बीच दे। उसी तरह हमारा समाज दलित और मुस्लिम का यही दुर्दशा है। जब इलेक्शन आता है खूब प्यार से बात किया जाता है, लुभावना दिया जाता है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा चम्मच की तरह बेच दिया जाएगा या चाय के चुक्कर की तरह। की नजर जो है वो क्यों इन्हीं लोगों पे है? क्योंकि बीते दिन नीतीश कुमार ने भी, जेडीयू ने एक कार्यक्रम किया पटना में और भव्य कार्यक्रम, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। भीम संसद का आयोजन किया गया था 26 नवंबर 2023 को, और अब जो है कि 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति महापंचायत करने जा रही है सिवान में। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार या महागठबंधन द्वारा भीम संसद का एथी किया गया था। चलिए, इसके लिए धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो बाबा साहब के सपनों का साकार करें, उन्होंने जाति आधारित गणना कराया। मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो सब रहे हैं, सबको एकदम शौक है कि भाई जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको लुभा लिया जाए। तो अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाएंगे या जेडीयू के तरफ जाएंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे ये बात कहिए कि आपने बाबा साहब द्वारा सुरक्षित सीट है, क्या महागठबंधन की सरकार मुस्लिम को कितना देती है, नौजवानों को, मुस्लिम में महिलाओं को कितना भागीदारी देती है और नौजवानों को कितना देती है, ये पता चल जाएगा। नहीं तो मैं ठगबंधन कहूँगा, महागठबंधन नहीं कहूँगा, ठगबंधन करेगा। किसको ठगने का काम करी? तो मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट को ठगने का काम की। मैं तभी महागठबंधन को क्या बोला सम्मान दूंगा कि जब हमारा सुरक्षित सीट के, अब देख लिया जाता है लोकसभा में कितने मुस्लिम को सीट देती है और मुस्लिम में नौजवानों को कितने देती है और महिला को कितने देती है। उसी तरह ठीक दलित को कितना नौजवानों को दे रही है, दलित में महिलाओं को कितना दे रही है और सुरक्षित छोड़ के और कितना सीट दे, इसे प्रूव हो जाएगा कि क्या इनका भी लुभावना। मैं भी उस दिन कहूंगा कि बीजेपी के दूसरा पार्ट 2 महागठबंधन है, हमारा कोई हित ऐसी नहीं, हमें यूज एंड थ्रो किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से कि कुछ आप बदलिए, कुछ हम बदले, मुहाना बदलेगा, हम और आप एक साथ रहे तो जमाना बदलेगा। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहूंगा कि जब तक दिल में लगन है, मिलेंगे हर एक बहाने से। अगर आप ही मिल गए तो क्या लेना है जमाना से। मैं उस जमाने को हार दिला दूंगा। अगर मुस्लिम शेड्यूल कास्ट एक साथ रहेंगे, उस समय भी मैं मुस्लिम का कर्जदार हूं कि बाबा साहब को पार्लियामेंट में जिताने का इन्होंने काम किया। मुस्लिम बहुत यातना सहने के बाद भी बाबा साहब को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। उन्हीं लोग का देन है कि पहला कानून मंत्री बाबा साहब ने बने, तो इसलिए आपका एहसानमंद है। पप्पू जी, सिवान शहर के चौक चौराहे या अलग अलग जगहों पे देखी जाए तो कई ऐसी तस्वीर लगाई गई है, यानी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बाबा साहब की बड़ी तस्वीर और जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि मंगल पांडे, जो संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 सिवान से। तो जो है कि एक बड़ा तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, वहाँ मंगल पांडे की तस्वीर है, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका है, गृह मंत्री अमित शाह का तस्वीर है, बिहार के जो है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों की तस्वीरें नजर आ रही है। कल जो है कि पूरा ग्राउंड भरेगा, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग आएंगे और पूरा ग्राउंड भरेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है। पप्पू चमार पहुंचेंगे? ना, देखिए, पप्पू चमार पहुंचेंगे? नहीं, ये कभी नहीं पहुंचेंगे। कहा कि सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। कहा सलीम सैदी कहा कि सर जिस दर पर न झुक जाए उसे सर नहीं कहते हैं, हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते हैं। मेरे बाप भी बीजेपी से आएंगे तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं, मैं कहूँगा कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, बेविचारियों की पार्टी है, आतताइयों की पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। ये आपको प्रूफ दिखा रहा है। जब बीजेपी के सरकार जहाँ आए, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात
थे तो उन्होंने दंगा कराया था। देख लिए गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तारी पार है। अब बताइए, बाबा साहब ने लिखे संविधान तो सुपुर्द कर दिए इस देश को, भारत की महान जनता को, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, उस पर पालन करने वाले बुरे लोग होंगे तो संविधान आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, तो पप्पू जी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, अपनी बेबाक बातों से जाने और पहचाने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिवान में 10 दिसंबर 2023 यानी कि कल ही जो है कि अनुसूचित जाति महापंचायत का आयोजन किया गया है और सिवान के बीएमएचई कॉलेज, इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जो है कि कार्यक्रम होने वाला है और कल सभी लोग पहुंचने वाले हैं। हालांकि पप्पू से जब हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में हम नहीं जाने वाले हैं। और देखिए, चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारी में है और खास तौर में अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे लुभाया जाए, इसकी भी तैयारी पुरजोर तरीके से हो रही है। क्योंकि बीते दिन नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के तरफ से भी राजधानी पटना में एक कार्यक्रम रखा गया, भीम संसद का आयोजन किया गया था और उसमें कई हजार लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। और कल जो है कि सिवान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अनुसूचित जाति महापंचायत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब देखना होगा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में जो तमाम अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रहा है और उनको लुभाने के लिए जेडीयू भी काम कर रहा है, तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो किधर रहेंगे, एनडीए में रहते हैं या फिर इंडिया के साथ रहते हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इन तमाम जो बातचीत हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।